आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज इस श्रृंखला की तीसरी श्रृंखला की अंतिम दिन है, 30वां दिन है और आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि 90 दिन हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज इंटीग्रेशन टू मास्टरी हमने जो भी कुछ सीखा इसे आचरण में लाया और आज का यह सेशन बिल्कुल खास होने वाला है। खास इस वजह से होने वाला है क्योंकि अभी पिछले 30 दिन में हमने क्या सीखा ये सब को समराइज हम करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने लगभग वार्मिंग अप कर लिया है क्योंकि हाफ एन आवर ऑलरेडी बीत चुका है, 7 बजने वाला, तो हम वार्मिंग अप मुश्किल से 2-3 मिनट करेंगे और सीधा हम आ जाएंगे अपने रिवीजन क्लासेस में। एवं मेरे प्रिय दर्शक चित्त साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण और इसके साथ ही आप जैसे जीवन को भीतर से संतुलित करने वाले वो तमाम पथिक को मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आज मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा डे, आज 30th अंतिम दिन है इस कड़ी। आज का यह दिवस सचमुच किसी कार्यक्रम का मात्र समापन नहीं है साथियों, ये डे 30 उस यात्रा का प्रतीक होने जा रहा जहां अभ्यास ने केवल शरीर को नहीं बल्कि जीवन दृष्टि को प्रशिक्षित किया है। मास्टरी टू इंटीग्रेशन श्रृंखला की संकल्पना एक गहरी समझ से जन्मी कि योग तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह अभ्यास से आगे बढ़कर व्यवहार में न उतर जाए। पिछले 30 दिनों में हमने केवल आसनों को नहीं सीखा, हमने अपने शरीर को सुनना, श्वास को समझना और मन को स्थिर करना मात्र नहीं सीखा। डे 30 इस पूरी प्रक्रिया का वह बिंदु है जहां सीखी गई तकनीकें एक दूसरे से जुड़ती हैं। बिखरे हुए अभ्यास एक प्रवाह में आते, फ्लो में आते और योग खंडित सत्रों से निकलकर समग्र जीवन अनुभव बन जाता है। इस समापन सत्र का उद्देश्य पीछे मुड़कर केवल स्मरण करना नहीं है बल्कि यह देखना है कि आज हमारा शरीर पहले से अधिक सजग है, मन पहले से अधिक संतुलित है और दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मास्टरी का अर्थ केवल कौशल में दक्षता नहीं, मास्टरी का अर्थ है अपने भीतर अनुशासन का निर्माण और इंटीग्रेशन का अर्थ केवल जोड़ना नहीं, इंटीग्रेशन का अर्थ है योग को जीवन के हर क्षण में प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होने और आज का यह सत्र उसी परिवर्तन का उत्सव है साथियों, क्योंकि आज का यह दिवस एक सत्र का सिर्फ अंत नहीं है, यह एक यात्रा की पूर्णता है। यह यात्रा केवल 30 दिनों की नहीं थी, यह यात्रा थी हमारे शरीर की सजगता से चेतना की परिपक्वता तक। मास्टरी टू इंटीग्रेशन श्रृंखला का उद्देश्य कभी केवल आसनों का अभ्यास कराना नहीं था, इसका उद्देश्य था योग को खंडित अभ्यास से निकालकर समग्र जीवन दृष्टि बनाना। आज डे 30 पर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि हर सत्र, हर अभ्यास, हर आसन किसी न किसी स्तर पर हमें अपने भीतर जोड़ने का कार्य कर रहा था। मास्टरी टू इंटीग्रेशन की मूल अवधारणा आज अंतिम दिन आपको बता दूं कि मास्टरी का अर्थ है तकनीक, अनुशासन और अभ्यास में दक्षता और इंटीग्रेशन का अर्थ है उसी दक्षता को जीवन में उतार देना। योग तब अधूरा है जब वह केवल चटाई तक सीमित रह जाए। योग तो पूर्ण तब होता है जब चलने में संतुलन हो, बोलने में सजगता हो, निर्णयों में शांति हो। यह पूरी श्रृंखला इसी सत्य की ओर बढ़ती है। हमने इस श्रृंखला में देखा था पवन मुक्तासन समूह
जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभ्यासों का श्रृंखला था, जिनका हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक्सेल करता। अपने शारीरिक मानसिक रोगों के योगोपचार और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए इसे करते हैं, जिसमें हमारी शरीर की गतिविधियां और व्यक्तित्व के विभिन्न स्तरों पर उनके सूक्ष्म प्रभाव के प्रति सजगता विकसित करते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर के सभी मुख्य जोड़ों को लचीला बनाते हैं और पेशियों को विश्रांति प्रदान करते हैं। हम देखें कि कैसे आसनों कर सकते हैं, चाहे वह नया अभ्यासी हो या दक्ष हो, एडवांस हो, बिगिनर हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, बीमार हो या बीमारी से निकलकर स्वास्थ्य लाभ कर रहा हो। ये सब के लिए सरल और हल्के, आरामदायक, और केवल इसलिए कभी इसका उपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि ये बड़े हल्के हैं। हमने सूक्ष्म व्यायाम देखा था, पवन मुक्तासन देखा कि पवन शब्द का अर्थ होता वायु और प्राण का मुक्त, यानी कि छुटकारा। तो हमने पवन मुक्तासन का अर्थ भी यही होता है कि आसनों के वो समूह जो शरीर और मन के अवरोधों को दूर कर ऊर्जा के प्रवाह को मुक्त करे। हमने मनोकायिक पक्ष को भी देखा। इन तीनों समूह में सबसे पहले हमने देखा था वात निरोधक समूह, एंटी रूमेटिक योगासन सीरीज, जिसमें हमने खासकर लोअर बॉडी शफ्टल मूवमेंट किया था। इस श्रृंखला की शुरुआत हमने रोग निवारण और जोड़ संरक्षण के लिए किया था, जो कि टारगेटेड थे हमारे घुटने, टखने, कूल्हे की गतिशीलता, जिससे हमारे रक्त संचार में सुधार आते हैं, जकड़न और सूजन में कमी आता है। और यहाँ हमने बड़ा ही आराम से किया था, सजगता के साथ किया था, जिसमें हमने प्रारंभिक स्थिति जो दंडासन में हम आ जाते थे, पादांगुली नमन, गुल्फ नमन, गुल्फ चक्र, गुल्फ घूर्णन, जानु नमन, जानु फलक आकर्षण, जानु नमन, द्विजानु नमन, जानु चक्र, अर्ध तितली आसन, श्रोणी चक्र, पूर्ण तितली आसन। इसके साथ ही हमने किया था मुष्टिका बंधन, मणिबंध, मणिबंध नमन, मणिबंध चक्र, कोहनी नमन, स्कंध चक्र, ग्रीवा संचालन। ये तमाम हमने किया था पवन मुक्तासन ग्रुप 1 में, जहां के हमने टारगेट किया था एंटी रूमेटिक, यानी कि वात से संबंधित जहां जॉइंट पेन आते हैं ना, इन सबों को हम फ्री कर रहे थे। यहाँ हम अपने पैरों की उंगलियों को मोड़कर, खोलकर, टखनों को घुमाकर, घुटने का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन करके, कूल्हों की सूक्ष्म गतियां, गर्दन का, सर का, सब करते थे। और यहाँ प्रत्येक गति के साथ हमारी सहज श्वास प्रश्वास होती थी, कहीं भी बल या प्रवाह फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती थी। इसके जो अर्थराइटिस की रोकथाम, मोबिलिटी में सुधार, उम्र के साथ भी हमारी सक्रियता बनी रहती है। तो यह बाहर की ओर जाएगा, एक्सेल दौरान इनहेल, इसी में हमने एक्सेल ऊपरी अंग पूरा अपने हाथों को, उंगलियों को, घुटना लॉक रखिए, जो कि हमारे फाइन मोटर स्किल देते हैं, पूरा दूर, गर्दन कंधे के तनाव से मुक्ति देते हैं। डायरेक्शन चेंज, हमारे उठाइए मत, नर्व कनेक्शन की सक्रियता को बढ़ाते हैं। हमारे अंगुलियों के सूक्ष्म व्यायाम, हम डायरेक्शन 8 टाइम्स के बाद डायरेक्शन चेंज, दिन वार्मिंग अप लेते हैं। कलाई को घुमाया, कोहनी और कंधे की गतियां दिया, और इनका वैज्ञानिक प्रभाव जानते हैं, पेरिफेरल सर्कुलेशन में सुधार लाते हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन देते हैं। हमने नेक मूवमेंट जो सर्वाइकल केयर के तहत जो हर दिन हम लोग करते हैं, यहाँ आएगा फुल रोटेशन, हाफ रोटेशन, दोनों बिग टोज सटेगा, गर्दन, जहां शरीर और मस्तिष्क जुड़ते हैं साथ में, बड़ा ही वाइटल जगह होता है। दोनों बिग टोज को सटाइए, अप डाउन, आगे पीछे झुकाओ, दाएं बाएं झुकाओ, बेंड करते हैं, वृत्ताकार गति बड़े ही सावधानी से करते हैं। ये सबसे हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में राहत होता है, सिर दर्द और थकान में कमी होता है। इसी की हमने पवन मुक्तासन भाग 2, जिसे आप कह सकते हैं कि एब्डोमिनल और डाइजेस्टिव
सिस्टम के सुधार के लिए हमने जानू किया फलक। था, जहां सुपाइन पोज में पवन मुक्तासन श्रृंखला, और इसमें हम मुख्यतः पाचन तंत्र को सशक्त बनाने के लिए खासकर अपच, कब्ज, अम्लता, अधिक वायु या गैस, भूख की कमी, मधुमेह, पुरुष या स्त्री की प्रजनन प्रणाली की गड़बड़ी और स्फीत शिरा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ये बड़े उपयुक्त अभ्यास हैं साथियों। पवन मुक्तासन भाग 2 जो कि हमारे उदर प्रदेश और डंगल के लिए ऊर्जा अवरोधों को भी दूर करते हैं। और यहाँ हम सर सजगता बनाए रखते थे गति पर, श्वसन पर, मानसिक गणना पर, अंतः उदरीय दबाव पर, मांसपेशियों के खिंचाव, और यहाँ हम अभ्यास के दौरान विश्राम भी लेते थे और सीमाओं से भी अपने आप को अवगत किए थे कि अगर किसी को बहुत ही ज्यादा हाई बीपी है, गंभीर हृदय रोग है, पीठ दर्द है, जैसे साइटिका, स्लिप डिस्क के रोगी जो हाल में ही हॉर्निया का ऑपरेशन या कोई और शल्य क्रिया कराए हों, तो उसे ये सब डाइजेस्टिव वाला नहीं करना चाहिए। तो इस संबंध में कोई अगर संदेह हो जाता है तो आप कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। और ये तमाम में हमने क्या किए थे, तो सुपाइन पोज में यानी कि पीठ के बल लेट के हमने किया था ये तमाम चीज। पवन मुक्तासन जिसमें हमने उत्तान पादासन से शुरू किया था, सुपाइन अभ्यास, जिसमें हम 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90 ऐसे करके धीरे धीरे हमने बढ़ाया था। आप जरूर याद होगा आपको, यह हमारे कोर एक्टिवेशन के लिए। फिर हमने पाद को, अपने पैर को ही चक्र बनाया था, जिसे चक्र पादासन कहते हैं, हमने चक्र भी बनाया था। और इन सब का जो पवन मुक्तासन श्रृंखला है, एकमात्र उद्देश्य है पाचन तंत्र की सक्रियता, गैस, कब्ज, सूजन में पूरा उठाइए सर, पूरा उठाइए। यहाँ हम अपने एक एक पैर को मोड़कर हैमस्ट्रिंग छाती के पास लाते थे, दोनों पैर मोड़कर श्वास प्रश्वास के साथ हल्का दबाव देते ये चेस्ट में सटाइए। और ये जो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न, श्वास लेते समय थोड़ा ढीला और श्वास छोड़ते समय संकुचन, यानी कि जब बॉडी छोटा हो रहा तो एक्सपेक्ट होइए और जब बड़ा हो रहा तो इनहेल। तो इस तरह से तमाम प्रकार की चीज हमने देखा। उत्तान पादासन, चक्र पादासन, पाद संचालन जहां हम साइकिलिंग कर रहे थे, और इसके साथ ही हम सुप्त पवन मुक्तासन, पहले एक घुटना को छाती के पास ले गए, फिर दोनों लिए, और फिर हमने झूलना लुढ़कना भी किया, रॉकिंग रोलिंग भी किया। इसके साथ ही हमने सुप्त उद्राकर्षणासन, जो साइड वाइज हम दोनों घुटना एक साथ करके फिर एक एक घुटना इधर करके क्रॉस, जो 100 उद्राकर्षणासन था, यह भी किया। इसके साथ ही हमने नौकासन सीखा, बोट पोज, हम अपने शरीर को बोट की तरह बिल्कुल बना रहे थे। तो ये सब हमारे पाचन सिस्टम को बेहतर बना रहे थे। इसके साथ ही हमने पवन मुक्तासन भाग 3, जिसे आप शक्ति बंध के आसन कह सकते हैं, तो इस आसन में हम अपने शरीर में ऊर्जा प्रवाह में सुधार लाने हेतु अपने नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिकीय पेशीय गांठ है, विशेषकर श्रोणी प्रदेश के ऊर्जा प्रवाह के अवरोध होने के कारण जो उत्पन्न गांठ हो जाते हैं, नॉट्स होते हैं, जो स्टिफनेस, अकड़न जकड़न आ जाते हैं, इन सबों को हटाने की प्रक्रिया अपनाया था। क्योंकि इन समूह के आसन उन लोगों के लिए खासकर बहुत ज्यादा उपयोगी है जिनकी प्राण शक्ति क्षीण हो गई है और पीठ का लचीलापन धीरे धीरे एजिंग के कारण समाप्त हो गया है या घट गया है। तो ये आसन मासिक धर्म संबंधी समस्याओं में भी विशेष उपयोगी है और श्रोणियों ऊंचा होकर और मांसपेशियों की मालिश कर, ऊंचा होकर, खासकर प्रेगनेंसी लग रहा कि उठ गए हैं, के पूर्व और पश्चात इनका अभ्यास किया जा सकता है। इससे प्रसव की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है और ढीली हुई मांसपेशियां पुनः सुदृढ़ बनती हैं। ये आसन हमारे मेरुदंड के ऊर्जा अवरोधों को भी दूर करते हैं, फेफड़ों और हृदय को सक्रिय बनाते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथ प्रणालियों के कार्यों में सुधार लाते हैं। और यदि जानते हैं हमारा शरीर और कार्यक्षम हो, इफिशियंट हो, तो सीधे ही शक्तिबंध के आसनों का अभ्यास हमने प्रारंभ किया था। क्योंकि और अगर कोई गंभीर है तो फिर तो आपको डॉक्टर से मिलना ही है। तो ये शक्तिबंध में हमने रज्जुकर्षणासन, आपको याद होगा कि जैसे हम कुआं से पानी भर रहे हैं पुल्ली से, ऐसे ऐसे करके हम बारी बारी से
एक एक हाथ ऊपर ले जा रहे हैं और ताकत से अल्टरनेटली ले जा रहे हैं। हम गत्यात्मक मेरु वक्रासन भी किए थे, जो कि एक पैर पर हमने हाथ रखा था और दूसरा पीछे की ओर ले गया था। हमने चक्की भी चलाया था, अपने दादी नानी को याद करके चक्की चालासन गोल गोल दोनों तलवों पर टोज के ऊपर लाया था, फिर दूसरे डायरेक्शन में किया, फिर दोनों तलवों को फैलाकर किया था। हमने नौका भी चलाना सीखा था, नौका संचालन के तहत बोट पोज भी किया था और इस तरह से हमने काफी कुछ इसमें सीखा। हमने कुल्हाड़ी भी चलाना सीखा था, काष्ठ तक्षणासन भी किया था। हमने बैठ के मलासन में बैठ के नमस्कार आसन भी सीखा था और इसके साथ ही हमने वायु निष्कासन, जो हम मलासन में बैठ के अपने तलवा के नीचे उंगली दे देते थे फिर उठ जाते थे, तो वायु निष्कासन से हम अपने अंदर के नमस्कारासन जैसा ही अपने तंत्रिकाओं, जांघों, घुटनों, कंधों, भुजाओं और गर्दन की पेशियों को लाभकारी प्रभाव देते थे, क्योंकि इससे हमारे श्रोणी के अंगों और पेशियों की मालिश होती है और इस अभ्यास से हमारे संपूर्ण मेरुदंड और दोनों भुजाओं और पैरों की पेशियों को बराबर खिंचाव प्रदान होता है। हमारे सभी कशेरुकाएं और जोड़ एक दूसरे से खिंच जाते हैं ताकि उनके बीच का दबाव संतुलित हो जाए। इसके साथ ही मेरुदंड की सभी तंत्रिकाओं और उनके आवरणों में खिंचाव आता है और उनका पोषण होता है। यह हमारे वायु विकार में भी लाभप्रद होते हैं। इसके साथ ही हमने अपने आसपास जो पंछी होते हैं, जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कौवा, क्रो, तो इस कौवा चालासन को भी हमने सीखा था, जहां हम उकड़ू बैठकर अपने पैरों के पंजों के बीच थोड़ी दूर रखते हुए नितंबों को एड़ियों के ऊपर रखें और हथेलियों घुटने के ऊपर रख के बारी बारी से कुछ कदम चलते हैं उकड़ू बैठकर ही। तो इससे घुटने की लोच बनाए रखना होता है ताकि नितंब एड़ियों पर ना हिले। तो और ये सब हम करते थे पूरे सामान्य श्वास के साथ और चलते समय हम गति की सहजता रखते थे। और इसके साथ ही हमने किया था उदराकर्षणासन, जिसमें हम उकड़ू बैठ जाते थे और पंजों के बीच थोड़ी दूर रख के दोनों हाथों को घुटने पर रखते थे। गहरी सांस लेकर दाहिने घुटने को बाएं पंजे के पास जमीन पर लाते थे और बाएं को दाएं पर एक दूसरे पर अल्टरनेट लाते थे। तो ये हमारे उदर संबंधी रोगों के लिए बड़ा ही उपयोगी, क्योंकि यह जब हम अल्टरनेट करते हैं ना साथियों, तो इस क्षेत्र के अंगों एवं पेशियों में खिंचाव आता है और दबाव डालता है और जिससे कब्ज दूर होता है। तो ये सब हमने शक्ति बंध आसन, जो हमारा थर्ड था, पवन मुक्तासन 3 का, इसमें हमने किया था। तो मूलतः यहाँ हमने अपने ऊर्जा के अवरोधों को खोला था, जिससे हमारे कोर मसल की जागरूकता आती है, एटोनॉमिक बैलेंस आते हैं, डाइजेस्टिव फायर का संतुलन होता है। इसके साथ ही हमने आंखों के लिए यौगिक व्यायाम किया था साथियों। यह आंख केवल देखने का माध्यम नहीं है, ये मस्तिष्क की सीधी खिड़की है। अपनी दृष्टि में सुधार लाने के लिए कई लोग, हमने बात किया था कि लोग चश्मा या कांटेक्ट लेंस लगाते हैं, तो चश्मे से दृष्टि दोष दूर नहीं होता। वास्तव में चश्मा लगाने से हमारे आंखों की समस्याएं प्रातः धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है और बराबर लेंस की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। और दृष्टि दोष हमने उन कारणों से भी बात किया था, जो कि कृत्रिम और मध्यम प्रकाश, देर तक टेलीविजन, वीडियो, मोबाइल, अपौष्टिक भोजन, निरंतर देर तक कार्यालय में काम करना, अध्ययन करने से हमारी पेशियों की क्षमता में ह्रास, मानसिक और भावनात्मक तनाव, शरीर को विषाक्त अवस्था और आयु में वृद्धि, ये सब तमाम कारणों पर भी हम किया था। हमने यह देखा था कि प्रकाश की समस्या का समाधान तो बिल्कुल सरल है, अब 5 वाटेज का लगा दीजिए और ज्यादा लगा दीजिए, पर आहार की समस्या थोड़ी जटिल है और यह न केवल आंखों के स्वास्थ्य को वरन संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। तो हमें आहार को सुपाच्य बनाकर और भारी, अपच्य, चर्बी युक्त, मसालेदार, डब्बा बंद जो प्रोसेस्ड है, जंक फूड, इन सबों को हमें परहेज करना पड़ेगा, तब इससे हम दृष्टि दोष में सुधार ला सकते हैं। और इसके लिए शाकाहारी भोजन पर जोर दिया जाता है, इसकी भी हमने बात किया था। हमने तमाम किस्म के आंखों के जो एक्सरसाइज है, योगा है, इन पर हमने बात किया था, जिसमें हमने पामिंग किया था आंखों पर
पामिंग करने के बाद जो हम हर दिन करते हैं, आंखों को हथेलियाँ रखते हैं, आंखों पर हथेली रखते हैं, पलकों को झपकाते हैं, फोर्सिबली खोलते हैं, फोर्सिबली खोलते हैं, दायां बायां देखते हैं अपने हाथों के साथ, जिससे कि हमारे बाजुओं की भी एक्सरसाइज होती है और आईबॉल का भी होता है। बिना गर्दन घुमाए सामने और तिरछे देखते हैं। फिर हम दृष्टि को वृत्ताकार घुमाते हैं, राउंड करते हैं, जिससे कि हमारे दृष्टि को वृत्ताकार घुमाना आंखों के चारों ओर की पेशियों में संतुलन लाता है और दोनों नेत्र गोलकों के कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित होता है। हमने आंखों के दौरान ही अपने दृष्टि को ऊपर नीचे करना भी सीखा था, जिसमें कि हम गर्दन को तो स्थिर रखते हैं और अंगूठा को देखते थे। इससे हमारे दृष्टि को ऊपर नीचे करने का अभ्यास, जो आईबॉल है, इनको ऊपर नीचे करने का संतुलन आता है। हमने अपने जो डिसअपियर हो जाता है अंगूठा यहाँ तक भी लाता था, हम अपने नोज टिप को भी देखने का जो प्रारंभिक नासिकाग्राह दृष्टि जो होता है, यहाँ भी हमने करने का प्रयास किया था। हमने नजदीक और दूर देखने का भी प्रयास किया था। तो ये तमाम किस्म के जो अभ्यास हमने योग का किया था, ऊपर नीचे देखना, दाएं बाएं वृत्ताकार, पामिंग, ये सब, इनके वैज्ञानिक प्रभाव क्या होते हैं जानते साथियों? ऑप्टिक नर्व स्टिमुलेशन करते हैं, हमारे मानसिक थकान में कमी करते हैं और ध्यान की तैयारी में करते हैं। इसके साथ ही हमने शिथिलीकरण के आसन सीखा था, रिलैक्सेशन आसन, जहां हमने यह जाना था कि यह हमारे प्रयास से समर्पण तक शवासन और उसके कई वेरिएशन, प्रकारांतर को हमने सीखा था। यह हमने सीखा था कि विश्राम कोई निष्क्रियता नहीं है, यह चेतन विश्राम, कंसस रिलैक्सेशन है। और इसका जो मुख्य सिद्धांत हमने चर्चा किया था, इसमें हमें अपने शरीर को ढीला छोड़ना होता है, श्वास बिल्कुल सहज रखना होता है और मन को साक्षी भाव में रखना होता है। शिथिलीकरण के आसनों का महत्व पर जितना प्रकाश डाला जाए साथियों, वह कम ही होगा। यह हमने सीखा था कि प्रारंभ में भी कर सकते हैं, समापन में भी कर सकते हैं, या आपको कभी करते हुए भी लगे तो आप बीच में भी करके आराम कर सकते हैं। और ये बड़े ही सरल लगते हैं, लेकिन इन आसनों को बिल्कुल अगर सही ढंग से करें तब ये ज्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि तब हमारे शरीर की सभी मांसपेशियों को सचेत करके शिथिल और तनाव मुक्त करते हैं। इसमें हमने शवासन सीखा था, कॉस पोज, जो कि बेसिक है, हर दिन हम लोग लगभग करते ही हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं, आप लोग को अगर समय मिलता है तो आप लंबा समय तक भी कर सकते हैं। और सजगता हमने पहले पूरे शरीर को शिथिल करना और फिर श्वास और गणना पर हमने ध्यान दिया था। इससे आंख पर ये आएगा, हमारी संपूर्ण मनोकायिक संस्था जो साइकोसोमेटिक सिस्टम है, इसको तनाव में होता है। और इसको मुख्य रूप से हमने जाना था कि अगर आपको नींद की समस्या, इंसोम्निया, तो आपको सोने से, जब सोने जाते हैं उससे पहले कुछ देर के लिए आप शवासन कर लीजिए। कोई आसन करने जा रहे हैं हार्ड वाला, तो उससे पहले भी करके कर सकते हैं, मध्य अंत में कर सकते हैं। खासकर सूर्य नमस्कार या कई ऐसे गत्यात्मक आसन करते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं। यहाँ कई टिप्पणियों को हमने बात किया था कि आप खड़े खड़े भी शवासन कर सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं, जमीन पर भी बैठ के कर सकते हैं। ये सब हमने डेमो भी दिखाया था। हमने अद्वासन की बात किया था, जहाँ की सेम रिवर्स कॉर्प पोज है, पेट केवल आप लेट जाइए और हाथ को एक्सटेंड कर लीजिए, तो ये अद्वासन हो गया, जिसमें कि लगभग सब लाभ मिलते हैं। यहाँ भी हमें स्लिप डिस्क, कड़ी गर्दन और सामने की ओर झुके हुए लोगों के लिए बड़ा उपयोगी होता है अद्वासन। और इन कष्टों से परेशान लोग इसे न केवल जो बैक पेन वगैरह है, तो ये तो सहायक होगा ही, इसमें सो भी सकते हैं अद्वासन में। और ये शवासन की तरह ही श्वास के साथ मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने जस्टिकासन सीखा था, जो कि पेट के बल हम सीधा लेट जाते थे और ललाट जमीन पर टिका देते थे और हाथों को अंगुलियों में आपस में इंटरलॉक करके आपस में फंसा लेते थे और हथेलियों को सिर या गर्दन के पीछे रख लेते थे। तो ये जस्टिकासन भी हमने सीखा था। और इसमें भी शवासन की तरह ही संपूर्ण शरीर को हमें शिथिल करना होता है और श्वसन प्रक्रिया के प्रति सजग होना है।
तो यह हमारे मेरुदंड से संबंधित सभी शिकायत जो होते हैं, खासकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और कड़ी गर्दन और पीठ के ऊपरी भाग के बिना कष्ट नेक को मूवमेंट, दूर करने में सहायक। ओनली आई बॉल। और इसमें जो वेराइटी हमने जस्टिकासन में बात किया था कि दोनों हाथों को, अंगुलियों को आपस में फंसाकर उन्हें ललाट के नीचे रखकर भी किया जा सकता है और हथेलियां ऊपर की ओर भी रख सकते हैं। तो ये कोई भी वेराइटी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमने मकरासन जो हर दिन हम करते ही हैं, हमने इसके भी वेराइटी को देखा था कि आप केहूनी पर रख सकते हैं, आगे की ओर कर सकते हैं, पेट के बल कर सकते हैं, या फिर दोनों हाथ को जमीन पर ही लेटा के कर सकते हैं। तो मकरासन हम हर दिन करते हैं, जहाँ की सहज, सामान्य और लयपूर्ण रखते हैं। इसके भी लाभ जो हमारे थे मकरासन के, ये भी सेम स्लिप डिस्क, साइटिका, पीठ के निचले भाग के दर्द और मेरुदंड के किसी भी गड़बड़ी, ये सब आसन बड़ा ही प्रभावकारी होता है। हमने पिछले ही 2-4 दिन ही पहले मत्स्य कीड़ासन, जो फ्लैपिंग फिश पोज हमने सीखा था, जिसमें कि हम अपने दोनों कलाई को बाहर की ओर जाएगा, क्लस्प करके सर के नीचे रख लेते थे और उसी साइड जहां तक घुटना भी मोड़ लेते थे पेट के बल, जहां तक और हाथों की अंगुलियों को फंसाकर सिर के नीचे रख लेते थे और बाएं पैर को बगल की ओर मोड़कर घुटने को पसलियों के पास ले आते थे। यानी कि कोशिश करते थे कि हमारे घुटना और केहनी दोनों पास हो जाए, और दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सीधा रहता था। और ये अगर हमारे आराम के लिए थोड़ा सा हम करते थे, इसमें हमारी गर्दन नहीं मोड़ेंगे, ओनली आई बॉल। मैं गर्दन दिखाने के लिए मोड़ रहा हूं, गर्दन नहीं मोड़ेंगे। यही हम दोनों आई बॉल हम स्विच करके कर सकते थे। हाथ दोनों यहाँ बना रहेगा, सो भी सकते दोनों हैं, वाइड बना रहेगा, हाथ दोनों वाइड कीजिए। और सजगता हमने देखा था कि मतलब गर्दन नहीं करना, मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। अपने शारीरिक श्वास और संपूर्ण शरीर के शिथिलीकरण पर और राइट पे मणिपुर चक्र, फिर राइट टू। तो ये जो हमने मत्स्य कीड़ासन किया, यह आसन हमारे आंतों के खिंचाव द्वारा जो पाचन क्रमांचल है, राइट, इनको प्रेरित कर कब्ज को दूर करने में सहायक। यह हमारे पैरों के हाथ ऊपर रखिए, एक नीचे, शिथिल कर साइटिका के दर्द से आराम दिलाता, बिना गर्दन पीठ के दर्द के रोगी जिनके लिए आगे झुक कर नहीं पाते ऊपर, तो उनके लिए ये नहीं नीचे है। नीचे इस तरह से हमने ऊपर देखा, जिसके की वैज्ञानिक लाभ हमारे नर्वस सिस्टम को रिसेट करते हैं। ये सब जो रिलैक्सेशन आसन है, स्ट्रेस हार्मोन में कम करते हैं, हीलिंग रिस्पॉन्स को सक्रिय करते हैं। इसके साथ ही अंतिम हमने देखा था मेडिटेशन आसन, ध्यान के आसन। और ध्यान के आसनों का मुख्य उद्देश्य यही था कि लंबे समय तक हम अपने शरीर को बिना हिलाए डुलाए और बिना कष्ट दिए बैठे रहने की क्षमता प्राप्त कर सकें, क्योंकि शरीर के कुछ समय तक अस्थिर और शांत रहने पर ही ध्यान की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। हमने बताया था कि ध्यान के लोगों की आग्रह है, उसी के दिशा में हमने पहले ध्यान की आसन सीखा, ताकि अगली श्रृंखला जो हमारी आने वाली है उसमें हम ध्यान के आसन भी कर सकते हैं। और गहरे ध्यान के लिए जानते हैं मेरुदंड का सीधा रहना अति आवश्यक होता है, और इसके लिए ही हम ध्यान आसनों का साथियों जो मूल उद्देश्य है, यही कहा जाता है कि अस्थिर शरीर है तब जागृत चेतना होगा, और लंबे समय तक बिना विचलन बैठे रहना रीढ़ की प्राकृतिक संरेखण, जो उसका अलाइनमेंट है, जो हम बार बार बात करते हैं कि तीनों चीजें लाइन होना चाहिए, आपका सिर, गर्दन और ट्रंक, इससे हमारे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो जाता है। इसके दौरान हमने यह भी बात किया था कि ध्यान के आसन को सीखने से पहले आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन, ये पूरी होना चाहिए। आपको उसमें सिद्धत मास्टरी हो जाना चाहिए, जैसे अर्ध तितली आसन, श्रोणी चक्र, पूर्ण तितली, वायु निष्कासन, कौआ चलासन, उद्राकर्षण आसन, शैथल्य आसन, ये सब 30 डिग्री व्यायाम करते हैं, ये सब में करके 30 तब आपको ध्यान की आसन में ट्राई करना है। तब हमारे मन में इस प्रकार की भावनाएं और सुझाव लाना है अल्टरनेट लेग कि मैं चट्टान की तरह सर घुटना सीधा निश्चल हूं, मैं मूर्तिवत अचल हो रहा हूं। इस विधि से 30 अल्टरनेट आसन जल्दी ही अस्थिर हो जाता है और कुछ समय के बाद यह दीर्घावधि तक आरामदायक भी हो जाएगा। 60 ने यह बात किया था कि यह काया स्थैर्यम का अभ्यास है।
और इसके ही हमने बात किया था कि वैकल्पिक आसन भी हैं जो हम आगे की क्लास में बात 75 करेंगे। वज्रासन, आनंद उल्टा मदिरासन, सीधा 75 पादातिरासन, भद्रासन, ये सब और कई ऐसे 75 आसन है जो गोरक्षासन है 90 जो मूल बंधासन के ध्यान के लिए 90 उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये भी हमने बात किया था 90 कि आगे चल के हम बात करेंगे। तो हमने 90 मुख्यतः ध्यान की आसन में हमने बात एक्सेल किया करता हुआ सुखासन का, जहाँ की सहजता और निरंतरता पर हमने ध्यान दिया था। अर्ध पद्मासन का जो कि संतुलन और स्थिरता की बात करता है। पद्मासन का जो कि उच्च ध्यान के लिए है, जहाँ हम शरीर के सामने हमारे पद्मासन के द्वारा हमारे शरीर को लंबे समय तक पूर्णतः स्थिर रखा जा सकता है और यह पैर के दृढ़ आधार और धड़ एवं सिर को सुदृढ़ स्तंभ की तरह खड़ा करता है। शरीर के स्थिर होते ही मन शांत हो जाता है और यह स्थिरता और शांति सफल ध्यान के लिए प्रथम सोपान है। साथियों, यह पद्मासन प्राण शक्ति को मूलाधार चक्र जो गुदा और मुतेंद्रिय के मध्य होता है, दोनों गेट के पास बीच में, इससे सहस्रार चक्र जो सिर के शीर्ष भाग जहां हम लोग शिखा लगाते हैं तक उचित रूप से प्रवाहित करता है। इससे ध्यान की अनुभूति में तीव्रता आती है। इसके बाद ही हम सीखेंगे आगे की क्लास में सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन जो कि ऊर्जा संयोजन करता है। स्वास्तिकासन जो कि हमें स्थिरता और परंपरा देता है। ध्यान वीरासन जहां अनुशासन, सिंहासन जहां भावनात्मक शुद्धि हमने सीखा। तो ये सब हमारे नासिका से धीमी और ज्यादा ना उठे नो प्रॉब्लम, सीधा रहे, मन का एकीकरण, पैर कम उठे नो प्रॉब्लम, सीधा रहे। यही बात यहाँ सीधा हो गया, अब लाइए जो सीक्वेंस है, सीधा हो गया, अब ऊपर लाइए, समराइज कर रहा हूँ, सीधा रखिए, सीधा हमने सीखा। हाँ, ये चाहिए, सीक्वेंस बनाए रखना है और कहीं पैर सीधा रहे, कम उठे नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अपने श्वास को जानते हैं, गुरु किसी को बनाना है तो अब एक को उठाइए, गुरु बनाइए, एक को उठाइए, सीना पर लाइए, संकेत समझिए और निरंतरता, एक को फोल्ड, सीना पर लाइए, कंटिन्यूटी, निरंतरता, आप रेगुलर सीना पर लाइए, एक उठा के, तब आपकी तीव्रता भी बढ़ेगी, क्योंकि यही एकमात्र मंत्र है साथियों। निरंतरता उठाइए, आप कीजिए, तीव्रता से ज्यादा बड़ा है, अब बहुत ज्यादा नहीं भी कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यूअस रेगुलर कर रहे हैं, ज्यादा लाइए। हमें कई सावधानियां भी लेना होता है, जैसे तीव्र दर्द अगर हो रहा है तो फिर अभ्यास मत कीजिए, अपने आप को बेड ड्रा कर लीजिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि और कीजिए, लेकिन आपको अगर बॉडी परमिट नहीं कर रहा हमेशा इसको 90% लाना है, यहाँ से शॉर्टकट है। हाँ, अब लाना, इलाज करवाइए, अब क्रिस्प होगा। आप सोचिए कि 90 पर ले जा खिलाना, यहाँ शॉर्टकट वहीं को ही नहीं ले आना है। और ईगो ड्रिवन जो अभ्यास है, इससे हमें बचने की जरूरत है। रिलैक्स को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, दोनों पैर 90। यहाँ हम हर योगासन में आपको साइंटिफिक इंटीग्रेशन चेस्ट पर ले जाइए, एक्सेल करता हुआ बताते हैं कैसे मस्कुलो आइए, ऊपर आइए, बैलेंस लाता है हमारे नर्वस सिस्टम, दोनों हार्मोनी, एक्सेल होता है, पूरा हवा छोड़िए, प्लास्टिसिटी एनहांसमेंट होता है। और साथ फुल एक्सेल कीजिए। योग केवल वैकल्पिक चिकित्सा नहीं, अल्टरनेट मेडिसिन नहीं, यह प्रिवेंटिव एंड इंटीग्रेटिव साइंस है। रिलैक्स और भगवत गीता सर रिलैक्स, क्योंकि हर दिन मैं शामिल करता हूँ। आज भी मैं 17वां अध्याय का 14वां श्लोक बोलना चाहूंगा साथियों, ठीक है। देव द्विज फिर से गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौच मार्जव, होल्ड कीजिए, ब्रह्मचर्य साइड वाइज जाइए, साम च शरीरम तप उच्यते, जोड़ लगाइए, योग अभ्यास हमारे शरीर को केवल स्वस्थ नहीं बल्कि पवित्र और अनुशासित साधन बनाता है। और साथियों यही सच्चा शारीरिक तप है। वहीं 17वां अध्याय का 16वां श्लोक कहता है, मनः प्रसादः सौम्यत्वं विनिग्रह भाव संशुद्धि नित्य तपो मान समुच्यते। ध्यान, विश्राम और सजग अभ्यास हमारे मन को शुद्ध, शांत और संयमित बनाते हैं। यही इसका चरम लक्ष्य है। साथियों, आज 30 दिवसीय यात्रा में हमने सीखा योग केवल शरीर को मोड़ना नहीं, और रॉकिंग करेंगे फ्रंट वार्ड, ठीक है। 90 जब जोड़ सहज चलते हैं, 90 पाचन शांत होता है, आंखें थकी नहीं होती, मन स्थिर रहता है, पकड़िए, तब योग आगे की ओर होइए, साकार होता है।
हाँ, पूरा का अर्थ है जितना कोशिश आसन कीजिए। से उठकर भी पूरा रोलिंग, में रहना। रॉकिंग आज रोलिंग। का यह हाँ, श्रृंखला समाप्त हो रहा, लेकिन योग की यात्रा समाप्त नहीं होती जब अभ्यास आपकी दिनचर्या जी में सर। है, श्वास आपके निर्णयों में है और सजगता आपके जीवन में। यही है मास्टरी टू इंटीग्रेशन। हाँ। यही है योग का पूर्ण स्वरूप। अब एक बार फिर और रॉकिंग, यही है साइड वाइज जाइए अब, साधना। लगे लगे, हाँ लगे लगे। जब हम मास्टरी टू हाँ। इंटीग्रेशन डे 30 हाँ। के समापन पर लगे खड़े लगे। हो, तो यह हाँ। स्वीकार करना आवश्यक हाँ। है साथियों। अब बीच में आइए। कि आज कुछ समाप्त नहीं अब हुआ। रॉकिंग, हाँ आज वास्तव में रॉकिंग योग ने रोलिंग, जीवन में और प्रवेश दोनों किया है। अल्टरनेट। पिछले सत्रों में जो हमने अभ्यास किया, आपने सीखा, हाँ। वे केवल शारीरिक आगे। तकनीकें हाँ। नहीं थी। ओके ओके वे समझ गए ना? हमारे भीतर Alternate। सजगता, संतुलन और आत्म संतुलन के बीज थे। और डे 30 का Relax। सबसे बड़ा संदेश यही है, रिलैक्स, योग को अब करना नहीं, योग को अब जीना है। रिलैक्स। अब जब आप चलते हैं तो चाल में संतुलन हो, जब आप बैठते हैं तो शरीर रिलैक्स, सहज हो, रिलैक्स। जब आप बोलते हैं तो शब्दों में स्पष्टता हो, और जब आप निर्णय लेते हो तो मन शांत हो। यही इंटीग्रेशन है। इस श्रृंखला का सबसे बड़ा लाभ क्या है जानते साथियों? कि आपने अपने शरीर को केवल उपयोग करने की वस्तु नहीं, पैडलिंग objective करेंगे नहीं, बल्कि एक पैर सहयोगी साधन उठाइए। के रूप आगे। में देखना शुरू हाँ, किया। यहाँ की ओर, आपने अंदर की ओर, अनुभव किया। पैडलिंग अंदर की जब ओर करना है, शरीर अंदर सुना की ओर। जाता है, हाँ, तो अब सीधा ऊपर उठाए नहीं करता, और जब यहाँ मन लाए, समझा जाता ऊपर, विद्रोह हाँ, नहीं फिर करता। नीचे, डे 30 फिर के यहाँ बाद चुनौती ऐसे यह नहीं है कंप्लीट। कि आप हाँ, कितना ऊपर, अभ्यास करते हैं। हाँ ऐसे। चुनौती तो यह है, ये देखिए कि ना, आप कितनी सजगता ऐसे से लाना, जीवन जीते। ऐसे सीना की ओर। यही वह बिंदु है इसको जहां मास्टरी नीचे समाप्त की- हाँ। होकर इंटीग्रेशन बनता है। और इस समापन बताता को हूँ, एक विराम ऊपर ले न माने, जाइए, यहाँ इसे इधर एक लाइए, नई जीवन शैली अब की उठाइए, शुरुआत माने, फिर यहाँ, जहां फिर योग यहाँ, आपके कैलेंडर फिर में यहाँ। नहीं, स्टार्टिंग यहाँ से होगा। हाँ, उठाइए। और यदि इस यात्रा हाँ। के बाद आप थोड़े हाँ, अधिक सीना शांत पर लाइए। हैं, हाँ। थोड़े अधिक संतुलित हैं, अब दूसरा और लेग थोड़े अल्टरनेट, अधिक सजग हैं, तो यह श्रृंखला अल्टरनेट। पहले सफल इधर हुई लाइए, है। चेस्ट पर यही ड्रॉप मास्टर कराइए, इंटीग्रेशन ऐसे ड्रॉप है। कराइए। यही योग की परिपक्वता है। हाँ, यही जीवन की सच्ची साधना। अब दोनों, ओम शांति, अब दोनों। शांति ही शांति ही। अब दोनों को कीजिए अल्टरनेट। सर पहले अल्टरनेट, अल्टरनेट जैसे पैडलिंग कर रहे थे ना, अल्टरनेट ऐसे साइकिलिंग कीजिए। अल्टरनेट ऊपर की ओर, छाती पर ड्रॉप कराए। हाँ आपका सही है, छाती पर ड्रॉप कराइएगा, पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर ड्रॉप कराना है। आगे की ओर करने से एब्डोमिनल पार्ट पर ज़्यादा जोर आएगा। हाँ, अब डायरेक्शन चेंज कीजिए साइकिलिंग का। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पैर सीधा कर लीजिए। अब दोनों पैर को एक साथ ऐसे भेजेंगे, ऐसे लाएंगे, ऐसे जैसे चारा कल चलता है ना, दोनों पैर एक साथ। फिर डायरेक्शन चेंज, दो बार का। स्टार्ट, दोनों पैर को पहले ऊपर ले जाइए। नहीं, स्टार्टिंग हमेशा 90 से होगा। पहले 90, हाँ, अब पहले 90 ले जाइए, पूरा वार्म हो जाता है। और फिर यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे लाइए, ऐसे ऐसे, हाँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। राजगोपाल सर रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैर को और थोड़ा फैलाइए, शवासन से ज़्यादा, शवासन से ज़्यादा। नायक सर और फैलाइए शवासन। हाँ, अब एक जांग को ऐसे घुमाना है, एक को, सिर्फ एक को ऐसे घुमाइए। एक को सीधा करके, घुट्टा सीधा रखिए। सिर्फ एक को, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाइए, जितना बड़ा। हाँ, 4 बार करके फिर अल्टरनेट आ जाइए, नो प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा लोड देने की जरूरत नहीं। 4 बार, अगर 8 हो जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज 4 के बाद स्विच कीजिए, बड़ा सर्कल। सर्कल बनाइए। हाँ, ये पूरा आपका हिप एरिया जो है ना, इसको एक्टिवेट करेगा। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। राजगोपाल सर रिलैक्स। अब स्लोली दंडासन में आइए। दंडासन,
दंडासन, दंडासन, ऐसे हाथ पकड़िए, चक्की चालासन, ये देखिए स्लोली, ये यहाँ, ये, और पूरा पीछे जाएंगे, पूरा पीछे, यहाँ, ये 4 टाइम्स मिनिमम कीजिए, पूरा इसको कवर कीजिए, टोज के ऊपर से जाइए। अब डायरेक्शन चेंज, सांस को छोड़ता हुआ आगे जाइएगा, दोनों को पकड़ के रखिए पूरा कस के। फिर से डायरेक्शन चेंज, एक्सेल करता हुआ आगे जाइए, डायरेक्शन चेंज, रिलैक्स। अब दोनों पैर को फैला लीजिए, फैलाइए जितना फैलता है। अब यही चक्की चालासन, यहाँ ये लेफ्ट में इसको, हाँ ऐसे करते 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 यहाँ तक जाइए, घुटना सीधा, पटन, ये डायरेक्शन चेंज, रिलैक्स। अब हम करेंगे बोट पोज, नौकासन, दंडासन में बैठ के, और ये सीधा हिप पर आ जाइए, ये साइड वाइज लाइए, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, 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 रिलैक्स। अब हम बोट को चलाएंगे, ये नौकासन था, स्टैंड स्टिल पोज। अब हम चलाएंगे, ये देखिए, ऐसे कीजिए, इमेजिन कि इसमें हम पतवार पकड़ लिए, ठीक है, यहाँ तक आइए और यहाँ ऐसे जाइए जितना जा सकते, और ये हाथ ऐसे होगा, ऐसे जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि मेरे हाथ में पतवार है, ऐसे पूरे जाइए हिप पर, और ये ऐसे इनहेल करके लंबा होइए और एक्सहेल करके आगे आइए, ये नौका चालासन, डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, ऐसे ऐसे, रिलैक्स, ये नौका चालासन। अब हम क्या करेंगे, ये दंडासन में बैठे हुए, और यहाँ दोनों हाथ को ऐसे लाइए, ऐसे देखिए, त्रियक वक्रासन, ऐसे, ये सीधा रहेगा और ये मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे पूरा त्रियक वक्रासन। फिर से डायरेक्शन चेंज, ऐसे, ये लोअर पार्ट सीधा, ऊपर पार्ट टर्न होगा, जितना टर्न कर सकते हैं, ऐसे, वापस फिर से ऐसे पीछे की ओर, देखिए, ये रिलैक्स, पूरा कमर ठीक है। अब हम मलासन में आएंगे,
मलासन में आइए। और यहाँ हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ लिया, ठीक है। और ये कुल्हाड़ी को उठाइए, इनहेल करके पूरा इनहेल कीजिए। काष्ठ तक्षणासन। एट टाइम्स। रिलैक्स। अब हम करेंगे नमस्कार आसन। ये देखिए, ये आइए, मलासन में आइए। हाँ, नॉर्मल यहाँ। अब इनहेल करता हुआ ऐसे, इनहेल करता है, इनहेल इनहेल इनहेल, एक्सहेल एक्सहेल। वापस, ये पार्किंग मोड है। इनहेल इनहेल इनहेल, पूरा सर को नीचे झुकाइए जैसे प्रणाम करते ना, नमस्कार आसन। आपके जांग में भी, हाथ में भी, सीने में भी, फुल बॉडी में खिंचाव आएगा। इनहेल इनहेल, वापस इनहेल इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, वापस, रिलैक्स। अब हम कौआ चालासन। आ जाइए इंड में। ये देखिए, यहाँ रखिए दोनों, ये अपोजिट में लाइए, अपोजिट। एक्सेल करता हुआ। अब इसी हाल में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ ऐसे ऐसे करके ये, अब आगे मूव होइए, यही काम करते हुए, यही काम रहेगा। और आगे बढ़िए। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम शवासन। शवासन, पीठ के बल एग्जैक्टली। अब हम पेट के बल आ जाएंगे, सब कुछ सेम रहेगा। पेट के बल आ जाइए। अब अपने फोरहेड को जमीन में सटाइए और दोनों हाथ आगे की ओर कर लीजिए। ये आगे, जैसे हम नमस्कार करते हैं ना, ऐसे अधवासन। ललाट आपका जमीन में आ जाएगा, ठीक है। हाथ पूरा खींच कर ऊपर, इसको बोलते हैं रिवर्स कॉर्क पोज, अधवासन। क्या बोलते हैं? अधवासन, रिवर्स कॉर्क पोज, शवासन का हिस्सा, रिलैक्सेशन आसन का। अब हम दोनों हाथों को फोल्ड कर लेंगे। ये दोनों हाथों को फोल्ड कर लिए, ये यहाँ साइड वाइज या यहाँ लेफ्ट में मुड़ गए। ये मकरासन हो गया, क्रोकोडाइल, ठीक है। अब इसी को पीछे रख लीजिए। ये देखिए, ये ऐसे रख लीजिए और ललाट में सटा रहेगा जमीन में। ये अधवासन का वेरिएशन है। ये हाथ से क्या कर रहे हैं, अपने गर्दन को दबा रहे हैं, ठीक है।
यहाँ दोनों ऑप्शन है, आप केहनी को ऊपर भी रख सकते हैं और केहनी को नीचे भी रख सकते हैं। देखिए अभी हम ऊपर रखे हो, अधवासन। इसी में जब हम ऐसे हाथ कर लीजिए, पूरा खींचिए आगे ऐसे, अब पीछे ऐसे खींचिए, पीछे भी खींचिए और यहाँ ठुड्डी सटाइए। ये हो गया जस्टिकासन। अभी ललाट रख रहे थे, अब ठुड्डी रखेंगे, अब पूरा हाथ को ऐसे खींचेंगे, जस्टिकासन। खींचिए पूरा, हाँ खींच के ही पड़े रहिए। अब इसी बंधे हाथ को साइड वाइज ले आएंगे, साइड वाइज लाइए और ये केहनी को घुटने में सटा देंगे। मत्स्य कीड़ासन, फिश फ्लैपिंग पोज। आपका केहनी घुटना को सटेगा, ठीक है। अपने आप दोनों जो हाथ ज्वाइंट हो रहा, इसके ऊपर सर रखिए, मत्स्य कीड़ासन। दूसरा लेग सीधा और घुटना और केहनी दोनों संपर्क में रहेंगे, ऐसे रहिए। दूसरे साइड स्विच होइए, यही काम दूसरे साइड, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम। ये देखिए, ये नीचे वाला पैर सीधा जाएगा और ऊपर वाला केहनी को सटेगा और जहां दोनों उंगलियों का जंक्शन है उसके ऊपर सर रख लीजिए। ये सब रिलैक्सेशन आसन है। ये जो शवासन में जो सारे आते हैं मंत्र जाप, एक एक करके रिलैक्स करा रहे हैं, वो सब कंप्लायंस यहाँ भी होगा। ये है रिलैक्सेशन आसन का हिस्सा। मत्स्य कीड़ासन, इसमें हम नींद नहीं आ रही है, कई बार कुछ होता है उस वजह से, तो ये मुद्रा जो है आप इसमें चले जाइए, ठीक है। फट से नींद आ जाएगा आपका। अगर कोई कमर दर्द है, कभी होता है ना बहुत देर तक कुर्सी पर बैठे हैं, ड्राइविंग किए हैं, कमर दर्द वगैरह हो जाता, ये सब हट जाएगा। बिल्कुल शरीर को बैलेंस करेगा और तुरंत नींद, आपका ध्यान हट जाएगा उन बातों से जिसमें फंसा रहता है। ये मत्स्य कीड़ासन। तो ये 5 तरह के हमारे रिलैक्सेशन आसन है। फिर से शवासन, वापस शवासन में वापस आ जाइए और यहाँ हम स्ट्रेच करेंगे 8 टाइम्स। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, पावर रिलैक्स, पावर रिलैक्स, पावर रिलैक्स, पावर रिलैक्स, पावर रिलैक्स, पावर रिलैक्स, पावर रिलैक्स। और फिर से वापस शवासन में कुछ सेकंड के लिए रहेंगे। अपने दोनों हाथों को सर के नीचे और बायां करवट में जाएंगे, बायां करवट, फिर दाहिना करवट और यहाँ स्लोली सपोर्ट लेके उठ जाएंगे। ये है दंडासन। दंडासन में आ जाइए और यहाँ सांस छोड़ता हुआ ये जो पंजा है, सोल, इसको दाहिने जंघ में लाइए और हील जो है ग्रॉइन एरिया को टच करेगा ये, और दूसरा यहाँ जाएगा और दूसरे साइड घुसेगा, उसके जंघ को सटेगा। और ये हो गया सुखासन, इजी पोज, ठीक है। ये ध्यान मुद्रा, ध्यान के आसन है ये। अपर बॉडी इरेक्ट, ऐसे मुड़ा रहेगा, हल्का सा ऐसे योड़ जाएगा। ये हो गया इजी पोज। फिर से दंडासन, एक्सेल करता हुआ लेफ्ट को ऊपर ले आएंगे, अपने एंकल को जांघ पर रखेंगे, राइट जांघ पर यहाँ, और एक्सेल करता हुआ इसको पंजे को नीचे रख लेंगे। ये हो गया अर्ध पद्मासन। ये देखिए,
ये इसी को स्विच कर सकते हैं फिर से। अब राइट को ऊपर ले आइए, राइट को, और लेफ्ट को अंदर जाने दीजिए। ये देखिए ये हो गया, आएगा धीरे धीरे आएगा। अभी जांग का ये देखिए अर्ध पद्मासन। अब पूरा दोनों सीधा। अब लेफ्ट को एक्सेल करता हुआ ऊपर, और ये राइट को भी ऊपर चढ़ा लीजिए। ये हो गया पद्मासन। ये ध्यान की मुद्रा, हम भगवान शिव को देखते हैं ना, इसी तरह से गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, ये सब की ध्यान की मुद्रा, ये सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट ध्यान की मुद्रा होती है। यहाँ बने रहिए जब तक है, और फिर ऐसे करके खोल दीजिए। उसके बाद है सिद्ध योनि आसन। ये देखिए ये जो हमारा लिंग है इसके ऊपर ऐसे डालेंगे, लिंग के ऊपर, और ये लिंग के नीचे। दोनों हिल वाला पोर्शन, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। पहले ऊपर डालिए और एक इसी के नीचे, ये ऐसे एक दूसरे को दबाएगा, ठीक है, उस ऑर्गन के ऊपर रहेगा। ये क्या करता है, वहाँ के एनर्जी को वहाँ ब्लड नहीं जाने देता है, ठीक है। वहाँ जो एनर्जी जा रहा था, ब्लड जा रहा था, उसको बाकी जगह मोबिलाइज कर देता है, ठीक है। तो हमारा जो है ना काम वासना ये सब में ध्यान जो भटक जाता है, वो भटकना कम हो जाता है। तब हम अपना चेतना को उठा सकते हैं, कोई ग्रेटर चीज को, उच्च अवस्था को सोच सकते हैं। ये सिद्ध योनि आसन है, ठीक है। आप समझ गए ना, एक नीचे जाएगा और एक ऊपर। ये पैर पूरा क्या होता है, फैल जाता है। देखिए प्रॉपर ग्राउंडिंग हो गया हमारा, ऑलमोस्ट टचिंग हो जाता है धीरे धीरे। तो ये भी एक ध्यान की आसन, जो संन्यास जीवन में, हम लोग तो गृहस्थ में, जो संन्यास में चले गए हैं तो इसको दबाते हैं, इस शक्ति को। और ये फिर से पुरुष के लिए, महिला के लिए भी सेम यही चीज लागू होता है। ये सिद्ध योनि आसन। तो आज हमने पवन मुक्तासन के 3 ग्रुप का कंप्लीट रिवीजन कर दिया, ये जीएस्ट, ठीक है। यही चीज हम हर दिन सूक्ष्म व्यायाम को प्रयास करते हैं कि वार्मिंग अप के दौरान ले लें। आप समझ ही पा रहे होंगे कि हम आज बैठ के किए यही चीज। आप लोग को कभी घर में या कहीं उछलने कूदने का समय नहीं मिले तो ये इंटायर चीज बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा बवंडर करने की ज़रूरत नहीं। हाफ एन आवर में जितना भी सूक्ष्म व्यायाम आज हमने इसीलिए बैठ के किया, कायदे से बैठ के ही है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम अफोर्ड करने को नहीं होता कि बैठ के करें फिर वार्म अप करें, तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं वार्म अप के साथ, ठीक है। आपको कभी लगे ज़्यादा थका हुआ, वार्म अप नहीं कर सकते हैं, आप चौकी पर बैठ के कोई टीवी प्रवचन कथा कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी, उस दौरान ही जितना भी हमने बोला, बुजुर्ग आप लोग सिखाइए भी, 80-90 साल वाले हैं, महिलाएं, हाउसवाइफ हैं, वो सब बड़ा वाला नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट आज जो हमने किया, कोई भी इतना कॉम्प्लिकेटेड अदर देन पवन मुक्तासन वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं किया। इससे क्या होता, वात के जो हमारे डाइजेशन के, एनर्जी के 3 चीज कवर हो जाते हैं। और ये हम लोग के लिए प्रिपरेटरी है, आगे के आसन के लिए तैयार। क्योंकि आपका कंधा ही पकड़ रहा तो मैं क्या करवाऊंगा, अंजनेया आसन क्या करवाऊंगा, होगा कुछ भी। तो ये प्रिपरेटरी है। तो आज ये चैप्टर खत्म होता है। अब कल से हमारा सेशन होगा, अभी तक था इंटीग्रेशन टू मास्टरी, अब आएगा मास्टरी टू अवेयरनेस, जो कल से शुरू होगा। फिर 30 का श्रृंखला होगा और इसमें थोड़ा सा और लेवल हाई हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो आज ये चैप्टर क्लोज हो रहा, हम सब समझ गए, कंप्लीट रिवीजन आपको आइडिया हो गया। अब हम प्राणायाम करके 30x1 प्राणायाम कर लेते हैं और फिर क्लोजअप, है ना। इसी फॉर्मेट में थोड़ा एडवांस हम बढ़ेंगे, आगे का सिलेबस जो होगा थोड़ा एडवांस हो जाएगा। कपालभाति, ये जितना सूक्ष्म व्यायाम किया, अगर दंडासन में नहीं हो रहा, सुखासन, वज्रासन, चेयर पर, सोफा पर कैसे भी बैठ के कर लीजिए। जमीन में नहीं बैठा जा रहा, सोफा में बैठ जाइए, चेयर में बैठ जाइए, वहां सामने स्टूल रख लीजिए, वहीं पैर पसार लीजिए। ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपको योगा मैट में आना, जमीन में। हाँ, ये सब करने से क्या होता है, हमारा लाभ बढ़ जाता है, ये निश्चित होता है। नहीं हो पा रहा, जैसे हो रहा,
पीठ को सपोर्ट लेके ही बैठ जाइए, कोई बात नहीं, फिर भी आपको लाभ मिलेगा। योग जो है प्रतिबंध नहीं डालता, वो आजादी देता, स्वतंत्रता देता। अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग 1 to 4। खासकर आज का सेशन जो है, जो प्रवचन वाला हिस्सा है, ऑलमोस्ट 32 मिनट्स का है। इसे आप लोग ज़रूर सुनिएगा और मन में ये कीजिए कि ये जो बोल रहे हैं वर्डिंग, ये मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, और मन में विजुअलाइज कीजिए। जैसे मैं बोला कि जानू घूर्णन, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जानू घूर्णन कैसे होता है। नोट, जैसे गाइड होता है ना, गाइड की तरह, ये रिफ्रेशर की तरह काम करेगा आज वाला सेशन। मोर देन 50 एक सेशन में कवर हुआ, तो इसको आप बार बार सुनिए और देखिए कि ये हो रहा कि नहीं, मैं जान रहा हूँ कि नहीं, जान रहा हूँ कि नहीं। रिवीजन क्लासेस बहुत ही एकदम, मतलब पिरोना जो बोलते हैं ना, पूरे 30 डेज को हमने पिरोया है इसमें। भ्रामरी में आएंगे। अब हम उज्जाई करेंगे। छोटे बच्चे के खराटे का आवाज निकालेंगे गले से। लास्ट टू। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्षणमुखी मुद्रा करेंगे। 10 अंगुलियों को तैयार कर लीजिए, पहले 8 टाइम्स करेंगे, ठीक है। मुंह में भर लीजिए, मुंह से सांस लेके पूरा गाल को फुलाइए, जलंधर बंद में जाके कर लीजिए, और फिर नाक से एक्सेल करना, जितना ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। 5 अंगुलियां का इस्तेमाल कीजिए गेट को क्लोज करने में।
लास्ट टू। रिलैक्स। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओ अम्मा, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। ओ प्रणव प्राणायाम। जस्ट एक बार पामिंग करेंगे क्योंकि आज हमने आई का एक्सक्लूसिव किया है। यहाँ पूरे शरीर को अभी कवर करेंगे, कंप्लीट शरीर कवर कीजिए। बिग टोज तक सहलाते हुए ले जाइए और यहाँ शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे। आभार प्रकट करने से सिर्फ अहंकार का ही नाश नहीं होता, हमें और ज़्यादा सकारात्मकता, इनोवेशन आता है, सृजनात्मक शक्ति जो होता है इसका उत्पादन होता है, क्योंकि हम हल्का हो जाते हैं। हल्का हो जाते हैं तो ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा सृजन कर सकते हैं। और यहाँ ईश्वर को आभार प्रकट करता हुआ स्लोली दाहिना होके सपोर्ट लेके उठ जाते हैं। स्लोली फ्लेक्सिंग। और यहाँ गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। प्रॉपर पोज में आके कपड़े सपड़े भी ठीक कर लेंगे। ऐसा नहीं जैसे तैसे, जैसे ईश्वर के पास जाते हैं, हाई अप्स के पास जाते हैं, थोड़ा ड्रेस वगैरह ठीक कर लेते ना, एम आई लुकिंग बेटर, ऐसा करके जाते ना, वैसा ही यहाँ भी हम ईश्वर से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल पोस्चर सही कर लेंगे और फिर यहाँ अंजलि मुद्रा में आके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये तो आज का यह 30वां दिन, इस प्रकार हम 90 दिन पूरा कर लिए हैं
फिर से हम मिलेंगे और आप हमारे साधक से मिलिए कि कैसा अनुभव कर रहे हैं। 3 महीने बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी। 3 महीने का एक्सरसाइज मास्टरिंग सब हमसे करा दिया और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और वेराइटीज ऑफ योगासना सब कुछ अब मन में पक्का और करने के लिए आशा होता है। आप लोगों के लिए NBA की तरफ से जो भी देख रहा है ज़रूर आइएगा, आप भी एक्सरसाइज करके हेल्थ बना दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुजी 3 महीने के कंप्लीट कराने के लिए। हमारे गुरुजी नरेंद्र साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे स्वास्थ्य को लास्ट 3 महीने से ध्यान देते हैं और अच्छे से हर व्यायाम को कराते हैं और उनका ये रहता है कि हर योगा को एक परफेक्शन के साथ किया जाए, उससे पूर्णतः रूप से शारीरिक लाभ हो, मानसिक लाभ हो, आध्यात्मिक से लोग जुड़े। इनकी जो सोच है हमारे स्वास्थ्य को मतलब अच्छे से मेंटेन करने में जो योगदान है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। फिर से मिलता हूँ।